हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जैसा कि आप आज बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय, और इस गॉस की प्रमेय का सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज विद्युत फ्लक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आपको विद्युत फ्लक्स टॉपिक जरूर समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। स्टूडेंट्स देखेंगे, हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को हमने रखा है। तो जब इस पृष्ठ को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी बल रेखाएं। स्टूडेंट्स, क्या गुजरेंगी? इस पृष्ठ से होकर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं, जाएंगी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को भी स्टूडेंट्स हम क्या देते हैं? हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। स्टूडेंट्स देखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स, होगा क्या? यदि ये बल रेखाएं किसी पृष्ठ के बहुत कम सूक्ष्म भाग से यदि होकर जाती हैं तो इसके अंदर सूक्ष्म ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, और सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स को हम डी फाई से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स ई डी ए कोस थीटा। यदि ये बल रेखाएं सूक्ष्म भाग से विद्युत फ्लक्स के गुजरती हैं तो वहां पर सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा डी फाई ई डी ए कोस थीटा। और यदि ये बल रेखाएं किसी पृष्ठ के संपूर्ण अक्षेत्रफल से यदि होकर गुजरती हैं तो वहां पर उत्पन्न हो जाता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा होता है, और ये इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा जो विद्युत फ्लक्स है ये उस पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स, इस विद्युत फ्लक्स टॉपिक के अगर हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक स्टूडेंट्स हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। स्टूडेंट्स, ये दूसरा चैप्टर यदि आपको समझना है तो विद्युत फ्लक्स टॉपिक जरूर समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखेंगे, आप समझने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। एक पृष्ठ हमारे पास है, ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस पृष्ठ से होकर बल रेखाएं जा रही हैं, और जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जाएंगी उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को हम कह देते हैं विद्युत फ्लक्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपने आज का हमारा टॉपिक देखा, यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।